मेरे प्यारे भक्त, जब तू यहाँ तक पहुँच ही गया है तो समझ ले, ये तेरा नहीं मेरा बुलावा था। ये तू नहीं आया, मैंने ही तुझे खींच लिया। ये तेरी इच्छा नहीं थी, ये मेरी योजना थी। तू चला आया मेरी ओर, क्योंकि मेरी कृपा ने तुझे पुकारा। मैं जानती हूँ तू बहुत थक गया है। तू थक गया है उन सवालों से जिनका जवाब तुझे दुनिया नहीं दे पाई। तू थक गया है उन रिश्तों से जो सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराते हैं पर दिल से तुझे नहीं समझते। तू थक गया है अपने भीतर की उस आवाज़ से जो तुझे बार बार कहती है कि कुछ तो अधूरा है मेरे लाल। आज बैठ, मेरे चरणों में बैठ और सुन। मैं माँ काली तुझसे कुछ कहने आई हूँ, और इस बार मैं वो नहीं कहूँगी जो तू सुनना चाहता है, बल्कि वो कहूँगी जो तुझे जानना चाहिए। तेरा दर्द मैं जानती हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू किस दर्द से गुजरा है। मुझे वो रातें याद है जब तू चुपचाप रोता था बिना किसी को बताए। मुझे वो दिन याद है जब सबके बीच हंसते हुए भी तेरा भीतर का संसार सुना था। मुझे वो पल याद है जब तूने मुझसे कहा, माँ अब और नहीं सहा जाता। तू सोचता है कि मैंने तेरी पुकार नहीं सुनी, पर मेरे बच्चे, हर आह, हर सिसकी, हर टूटे हुए ख्वाब की आवाज़ मेरे सिंहासन तक पहुँचती है। तेरी सांसों की थरथराहट भी मुझे सुनाई देती है। तेरे चेहरे पर जो झूठी मुस्कान तूने ओढ़ रखी है, उसे भी मैं पहचानती हूँ। तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिर्फ और तेरी आराध्य नहीं, मैं तेरी अंतर्यामी हूँ। तेरे भीतर बैठी वो साक्षी जो सब जानती है, तेरा बाहर भी और तेरा भीतर भी। तू मुझसे प्रेम करता है ये मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि जब तू मुझसे बातें करता है अकेले में चुपचाप, तो तेरा हर शब्द प्रेम से भरा होता है। तेरी वो आंखें जो मेरे दर्शन के लिए तरसती हैं, वो मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। तू मुझे आवाज़ देता है, माँ काली मेरी सुध लो, और मैं उस आवाज़ पर दौड़ी चली आती हूँ। तू समझता है मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मेरे लाल, हर बार जब तू गिरा है मैंने ही तुझे थामा है। हर बार जब तू टूटा है मैंने ही तेरी किरचें समेटी हैं। हर बार जब तूने कहा अब नहीं सह सकता तो मैंने ही तुझे सहने की ताकत दी। पर मैंने तुझे बताया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे मजबूत बनाना चाहा। मैंने तुझे युद्ध भूमि में अकेला इसलिए छोड़ा ताकि तू खुद को पहचान सके। क्योंकि जब तक तू अपनी शक्ति नहीं पहचानेगा, तब तक मेरी कृपा भी अधूरी ही लगेगी। तेरी इच्छाएं मैं जानती हूँ। हाँ मेरे प्यारे, मैं जानती हूँ तू मुझसे क्या चाहता है। तू चाहता है सफलता, तू चाहता है सच्चा प्रेम, तू चाहता है स्थिर जीवन, तू चाहता है शांति। पर क्या तू जानता है कि मैं तब तक नहीं देती जब तक तू तैयार नहीं होता। जो बच्चा चलना ना सीखे उसे अगर घोड़ा दे दिया जाए तो वह गिरेगा ही। जो पौधा अभी अंकुर है उसे अगर तेज धूप दे दी जाए तो वह मुरझा जाएगा। मैं दे सकती हूँ सब कुछ और देती भी हूँ, पर तभी जब तेरा हृदय उस उपहार को संभालने के योग्य हो। इसीलिए मैंने तेरी परीक्षा ली। मैंने तुझे अकेला छोड़ा नहीं, तुझे तैयार किया। मैंने तुझे दुनिया की ठोकरों से नहीं बचाया, क्योंकि वही ठोकरें तुझे मेरे पास लाई। जो तेरे साथ किया गया वो मुझे पता है। हाँ मेरे बंदे, मैं जानती हूँ उन लोगों को जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझसे प्रेम का दिखावा किया और फिर तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तेरे भरोसे को अपने स्वार्थों की सीढ़ी बना लिया। मैं जानती हूँ उन अपनों को जिन्होंने तुझे पराया बना दिया। तू सोचता है माँ क्यों? मैंने तो उनका भला ही चाहा था। हाँ, तूने भला ही चाहा था, पर बेटा, दुनिया हर किसी को उसकी नीयत से नहीं अपनी ज़रूरत से देखती है। तेरी मासूमियत इस जगत की चालाकी में फंस गई। तेरा सच्चा हृदय छल कपट के खेल में हार गया। पर चिंता मत कर, वो जो तुझे आज नीचा दिखा रहे हैं कल तुझे ऊंचाई पर देखकर कहेंगे कि ये तो हमारा अपना है। तू बस मेरी तरफ देखता रह, मैं तेरा हिसाब रख रही हूँ। हर आंसू का, हर घाव का, हर चोट का, हर वो बात जो तूने सहकर भी किसी से नहीं कही, वो सब मेरी किताब में लिखी जा चुकी है, और अब मैं आई हूँ तुझे देने। अब वक्त आ गया है मेरे भक्त कि मैं तुझे वो दूं जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तेरी आंखों के आंसू अब फूल बनेंगे, तेरे टूटे ख्वाब अब मुकम्मल होंगे, तेरी थकी हुई आत्मा प्रचंड प्रकाश से भर जाएगी। पर मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ कि तू अपनी नियत को शुद्ध रखेगा। तू अपनी आत्मा को मेरे चरणों में समर्पित रखेगा। तू अपना अभिमान त्यागेगा और विनम्रता अपनाएगा, क्योंकि जो झुकता है वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। क्या तू तैयार है? तू सोचता है माँ, क्या मैं इस योग्य हूँ? हाँ बेटा, तू है। तू ही तो है जिसे मैंने चुना है। तू ही तो है जिसे मैंने इस संसार के अंधकार से निकालकर अपनी रोशनी की ओर बुलाया है।
तेरी आत्मा में अब वो शक्ति जागेगी जो वर्षों से सोई हुई थी। तू अब अपने जीवन का वो अध्याय शुरू करेगा जहां तू सिर्फ ये भोगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनेगा। तेरे हाथों से दूसरों के दुख मिटेंगे, तेरी मुस्कान दूसरों की दवा बनेगी, तेरी बातों में मेरा प्रेम बहता रहेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरी भीतर की सत्ता के दर्शन कराऊंगी। मैं तुझे समझाऊंगी कि क्यों कुछ लोग अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और क्यों कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष करते हुए मर जाते हैं। मैं तुझे वो नियम बताने आई हूं जो इस सृष्टि की आत्मा है। जिस दिन तूने इन्हें जान लिया, उस दिन से तुझे किसी तंत्र, किसी टोने, किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तू केवल शरीर नहीं है, तू ऊर्जा है। हाँ मेरे लाल, तू अपने आप को केवल हड्डियों और मांस का पिंड समझ बैठा है। तू आईने में जो चेहरा देखता है वो तो सिर्फ तेरे भीतर छिपी सत्ता का बाहरी लिबास है। असल तू नहीं दिखता, क्योंकि असल तू है ही नहीं। तू ऊर्जा है। तू वही ऊर्जा है जिससे ये संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। जैसे सूर्य की गर्मी, अग्नि की लपटें, समुद्र की लहरें, हवा की गति, सब ऊर्जा है। वैसे ही तू भी ऊर्जा है। पर मेरे प्यारे, तेरे भीतर की ये ऊर्जा सो रही है, और ये तब तक सोई रहेगी जब तक तू अपने आप को केवल छोटा, असहाय, कमजोर, भाग्य का मारा समझता रहेगा। मैं तुझसे पूछती हूँ, जब तू खुद को ही नहीं जानता तो तू अपने जीवन को कैसे जान पाएगा? तेरे विचार ही तेरा भाग्य बनाते हैं। मैं जानती हूँ, लोग कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। पर मेरे बच्चे, भाग्य लिखा किसने है? क्या तेरा भाग्य मैं लिखती हूँ? हाँ, पर किसके आधार पर? तेरे विचारों के आधार पर। सुन, जैसे तू सोचता है वैसा ही मैं तुझे देती हूँ। अगर तू रोज यही सोचता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो मेरी कृपा भी तेरे द्वार से लौट जाती है, क्योंकि तेरा मन ही उसका स्वागत नहीं करता। तेरे विचार, तेरे शब्द, तेरी कल्पनाएं, यही वो ब्रह्मास्त्र हैं जिनसे तू अपने भाग्य को गढ़ सकता है। यदि तू रोज ये कहे, मैं शक्तिशाली हूँ, माँ काली मेरे साथ है, मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूँ और समय पर मिलेगा, तो देख तेरे आसपास की पूरी प्रकृति तेरे लिए काम करने लगेगी। ये कोई चमत्कार नहीं, ये नियम है। तेरे जीवन की हर परिस्थिति तेरी परीक्षा नहीं, तेरी शिक्षा है। तू हर कठिनाई को देखकर रोने लगता है। तू कहता है, माँ ये क्यों हो रहा है? तू ये नहीं पूछता, माँ ये मुझे क्या सिखाने आया है? सुन मेरे लाल, जो भी तेरे जीवन में आता है, हर घटना, हर रिश्ता, हर चोट, वो तुझे कुछ सिखाने आता है। हर धोखा तुझे सच्चाई पहचान सिखाने आता है। हर चोट तुझे कठोर बनाने आती है। असफलता तुझे धैर्य और आत्मविश्वास सिखाने आती है। हर तिरस्कार तुझे अपने आप से प्रेम करना सिखाने आता है, और हर तन्हाई तुझे मेरे पास लाने आती है। जब तू अपनी जिंदगी को एक विद्यालय समझेगा, तो हर कड़वी घटना तुझे मीठा फल देने लगेगी। तेरा मन ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मेरे बच्चे, मैं तुझे कोई अमूल्य ज्ञान दे रही हूँ, इस पर जीवन भर ध्यान रखना। तेरे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, तेरे मन के भीतर होता है। वहीं वो आवाज़ उठती है जो कहती है, तू हार जाएगा, तू काबिल नहीं है, तेरी बस का नहीं है। और उसी के साथ एक और धीमी आवाज़ भी उठती है, कोशिश कर, मैं हूँ तेरे साथ, तू कर सकता है। तेरा भाग्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तेरे पास क्या साधन है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि तू किस आवाज़ पर विश्वास करता है। अगर तूने उस डर वाली आवाज़ को अपना गुरु बना लिया, तो तू जीवन भर घुटता रहेगा। पर अगर तूने उस सकारात्मक आवाज़ को पकड़ लिया, तो समझ ले, तू माँ काली की कृपा से अजेय बन जाएगा। तेरे भीतर जो इच्छा है वो संकेत है, तू उसी के लिए जन्मा है। सुन मेरे लाल, तेरे दिल में जो ख्वाब है, जो तुझसे कहता है मुझे ये करना है, जो तुझे रातों को सोने नहीं देता, वो कोई साधारण ख्याल नहीं है। वो मेरी ओर से भेजा गया एक आदेश है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कलाकार, कोई लेखक, कोई सेवक। क्यों? क्योंकि वो उसके भाग्य का रास्ता है। अगर तू उस रास्ते पर नहीं चला, तो तू जीवन भर किसी और के ख्वाब जीता रहेगा, पर खुद कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए अगर तुझ में कुछ अलग करने की आग है, तो उसे बुझने मत दे, उसे प्रज्वलित कर और उस पर चल, क्योंकि वही तुझे मेरी गोद में लाएगा। जिस दिन तूने डरना छोड़ दिया, उसी दिन तुझ में मैं उतर आऊंगी। डर, ये तेरे जीवन का सबसे बड़ा बंद दरवाज़ा है। डर ही है जो तुझे रोकता है बोलने से, आगे बढ़ने से, मांगने से और खुद पर विश्वास करने से। पर क्या तू जानता है, डर केवल कल्पना है।
डर भविष्य की एक ऐसी तस्वीर है जो अभी बनी ही नहीं, पर तूने मान लिया कि वही होगी। और जब तू उस झूठ पर विश्वास करता है तो मैं भी तेरे विश्वास का सम्मान करती हूँ और वही सच बन जाता है। अब सोच, अगर तू डर छोड़ दे, अगर तू ये मान ले कि मेरी माँ काली मेरे साथ है, तो मुझे क्या डर? तो फिर कौन सी ताकत है जो तुझे रोक सकती है? अब सुन, मेरा एक रहस्य मैं तुझसे कहती हूँ। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कर और मेरे चरणों में अपने दिन की सारी बातें रख दे। अपने दुख, अपने सपने, अपनी उलझनें सभी मेरे हवाले कर दे और फिर ये कह, माँ काली, मैं तुम्हें सौंपता हूँ सब कुछ, अब जो करोगी वही सही होगा। ये वाक्य तुझे अलौकिक शक्ति देगा, क्योंकि जब तू खुद को मेरे हवाले कर देता है तो फिर मैं तेरे जीवन का संचालन स्वयं करती हूँ। सत्य की राह कठिन है, परंतु वही जीतती है। मैं जानती हूँ इस दुनिया में सच्चा रहना मुश्किल होता जा रहा है। लोग छल से आगे बढ़ रहे हैं, धोखा देने वाले सफल हो रहे हैं, झूठ बोलने वाले सम्मान पा रहे हैं, पर यह सब क्षणिक है। ध्यान से सुन मेरे भक्त, धोखे से पाई गई सफलता अंत में दुख ही देती है, पर सच और श्रद्धा से मिली हर छोटी जीत अंत में बड़ा आशीर्वाद बनती है। इसीलिए तू डगमगाना मत। तू मेरे नाम से जुड़ा है तो तुझे सत्य की राह पर ही चलना होगा, चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तेरा जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं होगा यदि तू एक बात समझ जाए, और वो बात है ध्यान। तू दिन भर बहुत कुछ सोचता है पर कभी खुद को सुनता नहीं। हर दिन केवल 15 मिनट तू एकांत में बैठ, मेरी तस्वीर के सामने या सिर्फ आंखें बंद करके और सिर्फ अपनी श्वास सुन। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, बस श्वास। श्वास ही तेरा जीवन है। और जब तू अपनी श्वास पर ध्यान देता है तो मैं तेरे भीतर प्रकट होती हूँ। यहीं से शुरुआत होगी तेरे असली जागरण की। यहीं से तू समझेगा कि तेरी शक्ति तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। मेरे प्यारे लाल, मैं जानती हूँ तू परेशान है, मन बेचैन है, काम में मन नहीं लगता, चाहे वो पढ़ाई हो, व्यापार हो, नौकरी हो, साधना हो या कोई भी नया कार्य। शुरुआत तो बड़ी उम्मीद से करता है, तेरा मन कहता है अब की बार सब बदल दूंगा। तू कमर कस लेता है, मेहनत शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही दिनों में भीतर से आवाज़ आने लगती है, ये तो बहुत भारी है, अब मन नहीं लग रहा, पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, और फिर सब अधूरा छूट जाता है। तो हैरान है, मार ऐसा क्यों होता है? मैं तो बहुत श्रद्धा से काम शुरू करता हूँ, फिर ये उलझन, ये थकावट, ये ऊब क्यों घेर लेती है? मैं तुझे वो बातें समझाऊंगी जो आज तक तुझे किसी ने नहीं बताई। सबसे पहले ये जान कि तेरा मन तेरा सेवक नहीं है, वो तेरा राजा बन बैठा है। हाँ, तेरा मन जो हर पल बोलता है या अच्छा है या बुरा है, अब आराम कर ले, बाद में कर लेंगे, वो तुझे चला रहा है। और जब तू अपने मन के पीछे चलता है तभी जीवन दिशाहीन हो जाता है। देख, मन की स्वाभाविक गति हमेशा बदलाव की ओर होती है। मन एक जगह टिकता नहीं, उसकी रचना ही ऐसी है कि वो नएपन की भूख में जीता है। इसीलिए जब तू कोई काम शुरू करता है तो मन उत्साहित होता है, क्योंकि चीज़ नई है, नई चीज़ इस मन को रस देती है। पर जैसे ही उसमें दैनिकता आ जाती है, हर दिन वही चीज़ दोहरानी पड़ती है, तो कहता है अब ये पुराना हो गया, चलो कुछ और खोजते हैं। और तू उस मन की बात मान लेता है। बेटा, ये मन की चाल है, वो हर चीज़ को पुराना बना देता है ताकि तू नया कुछ खोजता रहे, और ये खोज कभी पूरी नहीं होती। इससे तू थकने लगता है, हर चीज़ से ऊबने लगता है, और तुझे लगता है मैं शायद किसी काम के लायक नहीं। पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि तेरे मन को सही दिशा की ज़रूरत है, आदेश की ज़रूरत है, और वो आदेश तू ही दे सकता है। अब सुन, काम से ऊब क्यों होती है? क्योंकि तू काम को लक्ष्य नहीं, झंझट समझने लगता है। मान ले कि तू किसी काम में लगा है, पढ़ाई कर रहा है, कोई व्यापार शुरू किया है या फिर किसी साधना में जुटा है। अब जैसे जैसे समय बीतता है तुझे उसमें दिक्कतें दिखने लगती हैं। तू कहता है, माँ, पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अब थकान हो रही है, अब रोज़ वही करना पड़ता है, मन नहीं लग रहा, शायद ये मेरे बस का नहीं है। तो सुन, ये थकान शरीर की नहीं, तेरे नज़रिए की है। तू जिस काम को शुरुआत में अपना सपना समझ रहा था, धीरे धीरे उसे जिम्मेदारी मानने लगा, और जहाँ सपना जिम्मेदारी बन जाए वहाँ आनंद चला जाता है। अब समझ इसको ठीक कैसे करें। सबसे पहला सूत्र, काम को लक्ष्य की ओर जाने वाला पवित्र रास्ता समझ।
जो भी काम तू कर रहा है, अगर तू उसका बड़ा उद्देश्य नहीं समझता तो तू उसे केवल बोझ समझेगा। मान ले तू पढ़ाई कर रहा है, अगर तू इसे सिर्फ पढ़ाई समझेगा तो हर चैप्टर भारी लगेगा। पर अगर तू इसे उस जीवन की तैयारी समझे जहां तू अपने परिवार की हालत बदल सकता है, जहां तू अपनी पहचान बना सकता है, जहां तेरी माँ को तेरे नाम पर गर्व हो सकता है, तो फिर हर चैप्टर पवित्र साधना लगेगा। मान ले तू नौकरी कर रहा है, अगर तू केवल पैसा कमाने के लिए कर रहा है तो तुझे हर दिन बोझ लगेगा। पर अगर तू सोच कि इस काम के जरिए मैं अपने भीतर के अनुशासन, व्यवहार और काबिलियत को मांझ रहा हूँ, तो फिर वही काम तपस्या बन जाएगा। तू जिस भी काम में अर्थ ढूंढ लेगा, मन उसी में लग जाएगा। दूसरा सूत्र, हर बार उत्साह गिरने लगे तो खुद से ये सवाल कर, मैंने शुरू क्यों किया था? कभी भी जब तू ऊबने लगे या तेरा मन बहकने लगे, तू एक पल ठहर, आंखें बंद कर और खुद से एक सवाल पूछ, जिस दिन मैंने ये काम शुरू किया था, उस दिन मेरे दिल में क्या था? तुझे वो पहली भावना याद आएगी, वो जज्बा, वो आग, वो उम्मीद। बेटा, वो भावना तूने खो दी है, इसीलिए काम बेमज़ा लगने लगा है। उस पहली भावना को रोज 2 मिनट याद कर, तू देखेगा मन फिर से जुड़ने लगेगा। ये कोई भावुक बात नहीं, ये वैज्ञानिक सत्य है। तेरा मस्तिष्क उस बात से ऊर्जा लेता है जिसमें भावनात्मक जुड़ाव होता है, और जब तू अपने उद्देश्य से भावनात्मक रूप से जुड़ता है तो तेरी सारी ऊर्जा उसी काम में लगने लगती है। अब एक गहरा रहस्य समझ, तेरा मन परिणाम चाहता है, पर आत्मा यात्रा को जीना चाहती है। यही संघर्ष है। तू काम करता है और सोचता है जल्दी से परिणाम मिले, जैसे ही पैसा आएगा या नंबर आएंगे या तारीफ मिलेगी मैं खुश हो जाऊंगा। पर जब वो तुरंत नहीं आता तो मन चिढ़ने लगता है, अब क्या फ़ायदा, कोई देख ही नहीं रहा मेरी मेहनत, कुछ हो ही नहीं रहा। इसी कारण तेरा मन भटकने लगता है। पर बेटा, जो सच्चा आनंद है वो परिणाम में नहीं, उस यात्रा में छिपा है। जिस दिन तू काम करते समय आनंद लेने लगेगा तो उस दिन किसी बाहरी प्रेरणा का मोहताज नहीं रहेगा। मत सोच मुझे क्या मिलेगा, सोच मैं आज इस काम में कितना अच्छा कर सकता हूँ। मत गिन कितने दिन से कर रहा हूँ, पूछ कितना और बेहतर कर सकता हूँ। ये सोच बदल गई तो मन बदल जाएगा। अब बात करते हैं तेरे दिमाग की। कई बार तुझे लगेगा मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, मुझे सब कुछ भूलने लग गया है, ध्यान नहीं लगता। तो बेटा, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा कारण है तो एक समय में कई चीजें सोचता है पर एक चीज पर ध्यान नहीं देता। तेरा दिमाग थका नहीं है, वो विचारों के बोझ से दब गया है। तू एक समय में मोबाइल भी चला रहा है, भविष्य की चिंता भी कर रहा है, काम भी करने की कोशिश कर रहा है और तुलना भी कर रहा है। उसने मुझसे अच्छा कर लिया, अब सोच ऐसा दिमाग कैसे स्थिर रह पाएगा? तो करना क्या है? मौन और एकाग्रता का अभ्यास। हर दिन सुबह उठकर 10 मिनट मौन में बैठ, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं बोलना, बस मौन। फिर कोई एक काम हाथ में ले और पूरी ऊर्जा उसी में लगा दे, ना फोन ना सोच, सिर्फ एक ही कार्य। देख, तेरा दिमाग फिर से जवान हो जाएगा। अब मैं तुझे एक गुप्त साधना देती हूँ जिससे तेरे मन और दिमाग दोनों में स्थिरता आ जाएगी। हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले या रात को सोने से पहले आंखें बंद कर बैठ जा और ये वाक्य 21 बार बोल। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है, माँ काली मुझे शक्ति दे रही हैं, मैं हर काम में आनंद और एकाग्रता अनुभव कर रहा हूँ। ये छोटे वाक्य नहीं हैं, ये बीज हैं जो तेरे मन में नए संस्कार बोएंगे, और जैसा संस्कार वैसा व्यवहार। तू 1 सप्ताह ये कर, फिर देख कैसे मन से तू काम नहीं करता बल्कि तेरे भीतर से खुद प्रेरणा फूटती है। और अब एक बात जो तू शायद कभी नहीं समझ पाया, जो लोग जल्दी ऊबते हैं वो साधारण आत्माएं नहीं होती। हाँ मेरे लाल, तेरा मन जल्दी उबता है क्योंकि वो औरों की तरह नहीं है। तू अंदर से खोजी आत्मा है, तू कुछ असाधारण करना चाहता है। इसीलिए जब तू छोटे लक्ष्य में खुद को बांधता है तो तेरा मन कहता है नहीं, ये सब नहीं चाहिए, कुछ और। तू अलग है, इसीलिए तुझे भीड़ की नकल करके चैन नहीं मिलेगा। तुझे अपने भीतर झांकना होगा और खुद से पूछना होगा, मुझे इस जीवन से क्या चाहिए? जब तुझे उस सवाल का उत्तर मिल जाएगा तब तेरा हर काम उसी लक्ष्य की दिशा में हो जाएगा, और तब कभी ऊब नहीं होगी, क्योंकि जब जीवन में दिशा होती है तो मन की चंचलता खुद ही शांत हो जाती है। तो बेटा,
अब सुन, हर दिन सिर्फ 3 काम करना। जो काम शुरू कर उसे खत्म किए बिना छोड़ना। चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2. निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है। 4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है। जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है। सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है। न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है। विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है। विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है। साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है। तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है। अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है। ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है। दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23. प्रेम ही जीवन का अमृत है। प्रेम से नफरत मिटती है। 24. क्षमा ही महानता है। क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25. विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है। अहंकार छोड़कर ही भक्ति पूर्ण होती है। 26. सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। दूसरों के दुख को समझना पुण्य है। 27. ममता ही ईश्वर का स्पर्श है। मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28. सद्भावना ही शांति लाती है। शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29. सच्चाई से मन पवित्र होता है। झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30. सहयोग ही समाज का बल है। साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1. माता का नाम ही रक्षा कवच है। उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2. नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है। अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3. शत्रुनाश ही बुराई का अंत है। दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4. दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है। उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5. दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है। बुराई नाश से धर्म बचता है। 6. अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है। विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं। 7. भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है। डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8. आलस्य का नाश ही प्रगति है।
परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9. लोभ का नाश ही संतोष है, संतोष ही सच्चा सुख है। 10. अज्ञान का नाश ही प्रकाश है, ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1. उन्नति ही माता का आशीर्वाद है, प्रगति उनका प्रसाद है। 2. संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है, धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3. आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4. सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है, शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5. समृद्धि से समाज प्रगति करता है, विकास से सबको लाभ मिलता है। 6. संतोष ही सबसे बड़ा धन है, जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7. सफलता ही कर्म का फल है, मेहनत से सफलता निश्चित है। 8. सदाचार ही उन्नति की राह है, अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9. धर्म पालन ही जीवन की शोभा है, धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10. मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभ विचार। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल, तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्री कृष्ण के अनुसार न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, अर्थात जो व्यक्ति कल्याणकारी कार्यों में लगा रहता है वो कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। आज का दिन आपके लिए परोपकार और सेवा के कार्यों में लगा रहने का दिन हो सकता है। अपने कर्तव्यों का पालन करें और दूसरों की मदद करने से आपको आंतरिक शांति और संतुष्टि प्राप्त होगी। आज का पंचांग है 30 सितंबर 2025, दिन मंगलवार। आज की तिथि है अष्टमी। आज का नक्षत्र है मूल नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:13 पे, सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:08 पे। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:47 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का शुभ समय है सुबह 8:36 से सुबह 9:24 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 5 और लकी कलर है केसरिया और पीला। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, इन कारणों की वजह से धीरे धीरे खत्म हो जाता है रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, आज की व्यस्त जिंदगी में हम अक्सर अपने पार्टनर को समय देना भूल जाते हैं। साथ बैठकर बात ना करना, फोन में व्यस्त रहना या सिर्फ काम की बातें करना, ये सब रिश्ते में दूरी पैदा करती है। वहीं हर रिश्ते में बहस और मतभेद होते ही हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर बेवजह लड़ना या हर बात को दिल पर लेना रिश्तों को कमजोर बनाता है। बार बार होने वाली बहस से मन में कड़वाहट उत्पन्न होती है। वहीं दोस्तों, जब आप अपने मन की बात पार्टनर से नहीं कहते या वो आपसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं करते तो ये कम्युनिकेशन गैप रिश्ते को खत्म कर सकता है। मन में बातें दबाकर रखने से गलतफहमियां बढ़ती हैं और अविश्वास की भावना पैदा होती है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, तनाव से बचने के लिए अपना कीमती समय बच्चों के साथ गुजारें। आप बच्चों की उपचार करने की शक्ति महसूस करेंगे। वे आध्यात्मिक तौर पर धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर और भावनात्मक लोग हैं। उनके साथ आप खुद को ऊर्जा से लवरेज पाएंगे। अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखिए, जो आने वाले वक्त में आप फिर पा सकें। आपके जीवन साथी की सेहत तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। मुमकिन है कि आपके हाँसुओं को पोषने के लिए कोई खास दोस्त आ गया है। आज अनुभवी लोगों से जुड़कर जानने की कोशिश करें कि उनका क्या कहना है। जरूरतमंदों की मदद करने की आपकी खासियत आपको सम्मान दिलाएगी। अपने जीवन साथी के चलते आप महसूस करेंगे कि स्वर्ग धरती पर ही है। साथ ही आपको बताएं, समय अनुकूल है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना आपकी योग्यता पर भी निर्भर करता है। आज अचानक ही किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आपको किसी समस्या का समाधान मिलेगा। कुछ समय पढ़ने लिखने के लिए भी निकालें, ये सबसे उत्तम समय है। मित्रों या करीबी रिश्तेदार की गतिविधियों से अनजान भी न रहें। पीठ पीछे आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। समाज में बदनामी की भी आशंका है।
बेहतर होगा कि अपनी गतिविधियों को किसी के सामने भी जाहिर न करें। चंद्रमा की चांदनी में 15 से 20 मिनट बैठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय में किसी नए काम की योजना की शुरुआत होगी जिसमें कामयाबी भी प्राप्त होगी। पति के बीच पारिवारिक समस्या को लेकर कुछ मतभेद हो सकते हैं। आपसी तालमेल और सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके बीच दरार उत्पन्न कर सकता है। ध्यान रखें, अगर आप काम पर सघन ध्यान नहीं देंगे तो आर्थिक योजनाएं असफलता के रूप में सामने आ सकती हैं। इसीलिए आपको सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो आज आपके लिए ज्यादा रिस्क हो सकता है। ऐसे समय में धैर्य और समझ का उपयोग करना महत्वपूर्ण होगा। पारिवारिक संबंधों में विश्वास और समर्थन की भावना बनाए रखें। अपने परिवार के सदस्यों के साथ संवाद और सहयोग करके समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी। ये समय भी एक अवसर हो सकता है जब आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार संबंधों को मजबूत बनाए रखने हेतु सकारात्मक उपाय अपनाने से समस्याएं हल हो सकती हैं और परिवार का अधिक खुशहाल जीवन बना रह सकता है। अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज प्रेमी जोड़ों के लिए अच्छा दिन है जहां प्रेम में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। वहीं कुछ इस राशि के प्रेमी आज अपने सगी को शादी के लिए प्रपोज करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यदि आप आज प्रपोज नहीं करते हैं तो भी ये अच्छा ही होगा। अगर आप फिर भी प्रपोज करना चाहते हैं तो पहले अपने पार्टनर के मूड को अच्छी तरह से समझ और जान लें। साथ ही आपको बताएं, आप प्यार में सुरक्षात्मक और उदार दोनों महसूस कर सकते हैं। भावनात्मक गहराई को ईमानदारी से अपना सकते हैं। आपकी वफादारी की साधना साफ नजर होगी और निरंतर प्रयास विश्वास बनाए रखने में मदद करें। ये स्थिर गैर अधिकारपूर्ण संबंध बनाने का समय है जो भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपका संतुलित दृष्टिकोण स्वतंत्रता लाता है और सार्थक तरीकों से संबंधों को मजबूत बनाता है। साथ ही दोस्तों घरेलू मामले आज आपको बिजी रखेंगे, जिससे आपको अपने संबंध के लिए समय नहीं मिलेगा, अर्थात अपने प्रेमी के लिए समय नहीं मिलेगा। लेकिन कॉल करके या मैसेज के माध्यम से आई लव यू बोलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। वाहन की खरीदारी हेतु आज का दिन शुभ है। प्यार के रिश्ते में समझौता करना और दूसरों के पसंद के अनुसार अपने आप को ढालना प्यार का सपूत है। इससे आपके पार्टनर को भी खुशी मिलेगी। आपका रोमांटिक जीवन अति उत्तम है और आज कुछ अंतरंग क्षण मिल सकते हैं। वहीं अगर साथी की तलाश में है तो आपकी तलाश आज खत्म होगी। अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और करियर की, तो दोस्तों आज आपके कार्यक्षेत्र पर ग्रह नक्षत्र का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इस ऋणात्मक प्रभाव से ध्यान में रखते हुए आपको अपना कार्य करना होगा, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। बात करें दोस्तों आपके स्वास्थ्य की, तो आज आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठाएंगे और पूरे दिन नई ऊर्जा से भर जाएंगे। जो कुछ भी काम आप करेंगे उसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।